निजाम शाही बनाम मराठा शक्ति, कौन जीता कौन हारा। एक रोचक शुरुआत। इतिहास सिर्फ युद्धों की कहानियां नहीं है, ये सत्ता, रणनीति, विश्वासघात और वीरता की परतों से भरा हुआ एक अद्भुत महाकाव्य है। आज हम बात करेंगे उस संघर्ष की जिसने दक्षिण भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। निजाम शाही और मराठा शक्ति के बीच का अद्भुत संग्राम। ये सिर्फ दो शक्तियों का टकराव नहीं था, ये एक विचारधारा, आत्मसम्मान और क्षेत्रीय वर्चस्व का महासंग्राम था। आइए इस गाथा में उतरते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, कौन जीता कौन हारा। निजाम शाही एक ताकतवर सल्तनत। निजाम शाही सल्तनत की स्थापना 1490 में मलिक अहमद निजाम शाह ने की थी। ये अहमदनगर को केंद्र बनाकर बनी और धीरे धीरे दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति बन गई। निजाम शाही ने फारसी संस्कृति, इस्लामी स्थापत्य कला और दक्कन की राजनीति को एक नई पहचान दी। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बाद में औरंगाबाद जैसे क्षेत्र इसके अधीन थे। मुगलों और बहमनी साम्राज्य के पतन के बीच निजाम शाही एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरी। लेकिन इसी काल में एक दूसरी शक्ति उभर रही थी, मराठा शक्ति। मराठा शक्ति का असली उत्थान छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में हुआ। उनका जन्म 1630 में हुआ और उन्होंने 1674 में स्वराज्य की स्थापना की। उनका सपना था एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य का निर्माण जहां कोई बाहरी शासन ना हो। शिवाजी की रणनीतियां, गुरिल्ला युद्ध कौशल और जनता के साथ सीधा संबंध उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। टकराव की जमीन कैसे बनी? मराठा और निजाम दोनों ही दक्कन के संसाधनों और क्षेत्रों पर अधिकार चाहते थे। यह एक राजनीतिक संघर्ष था, लेकिन इसके पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक तनाव भी छिपे हुए थे। निजाम शाही एक इस्लामी सल्तनत थी, जबकि मराठा हिंदू राजा के नेतृत्व में एक स्वतंत्र राज्य की ओर बढ़ रहे थे। जब शिवाजी ने निजाम शाही के क्षेत्रों में दखल देना शुरू किया तो संघर्ष अपरिहार्य हो गया। ये लड़ाई केवल तलवारों की नहीं थी, बल्कि रणनीति, राजनीति और कूटनीति की भी थी। प्रमुख संघर्ष और युद्ध। 1. जुन्नार का अभियान 1650। शिवाजी ने जुन्नार पर धावा बोला और वहां से बड़ी मात्रा में धन और हथियार अपने राज्य में ले आए। यह हमला निजाम के लिए एक बड़े झटके के रूप में आया। इससे यह साफ हो गया कि मराठा शक्ति अब केवल एक छाया नहीं, बल्कि असली खतरा बन चुकी है। 2. निजाम और अफजल खान का षड्यंत्र। निजाम ने बीजापुर के सेनापति अफजल खान को शिवाजी से निपटने के लिए भेजा, लेकिन अफजल खान की चाल शिवाजी की तेज बुद्धि के सामने असफल रही और प्रतापगढ़ के जंगलों में अफजल खान मारा गया। यह घटना मराठा इतिहास की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक है। 3. अहमदनगर की लड़ाई 1665। इस युद्ध में शिवाजी और निजाम की सेनाओं का आमना सामना हुआ। यह लड़ाई रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि अहमदनगर दक्कन की राजनीति का केंद्र था। मराठा सेनाएं पहले से ही थकी हुई थीं, लेकिन शिवाजी की चतुराई से वे पीछे नहीं हटे। कुछ अद्भुत तथ्य जो कम लोग जानते हैं। शिवाजी ने एक बार निजाम शाही की सेना के सैनिकों को पैसा देकर अपने पक्ष में कर लिया था। यह युद्ध जितना तलवारों से लड़ा गया, उतना ही चतुराई से भी। निजाम शाही ने एक समय में मराठों से मित्रता भी की थी, खासकर मुगलों के खिलाफ, लेकिन यह मित्रता क्षणिक थी। शिवाजी ने निजाम शाही की महिलाओं और धार्मिक स्थलों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। यह उनके उस चरित्र को दिखाता है जो युद्ध में भी मर्यादा को नहीं भूलता। कौन जीता कौन हारा? अगर आप सैनिक बल और किले के आधार पर देखें तो कभी निजाम जीतते दिखते हैं, लेकिन अगर आप जनता के समर्थन, राजनीतिक चतुराई और दूरदृष्टि को मानदंड बनाएं तो मराठा शक्ति ने इस संघर्ष में निर्णायक बढ़त पाई। निजाम शाही धीरे धीरे मुगल आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों से कमजोर होती गई, जबकि मराठा शक्ति एक जन आंदोलन बनकर पूरे भारत में फैल गई।
अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि इस संघर्ष में दोनों ही पक्षों ने अपनी वीरता, नीति और धैर्य का परिचय दिया, लेकिन मराठा शक्ति का उदय एक नई चेतना, एक स्वाभिमान और एक स्वराज्य का प्रतीक बन गया। निजामशाही इतिहास में एक अध्याय बनी, जबकि मराठा शक्ति एक युग का प्रतिनिधित्व करने लगी। तो अगर आप पूछें कौन जीता, कौन हारा, तो जवाब होगा निजामशाही हार गई, लेकिन वो लड़ाई को भूलना आसान नहीं था। मराठा शक्ति जीत गई, लेकिन वो जीत आसान नहीं थी। एक प्रेरणादायक समापन। इतिहास से हम सीखते हैं कि ताकत केवल सेना से नहीं, नियत और नीति से बनती है। मराठा शक्ति ने यह साबित कर दिया। उनका संघर्ष आज भी हमें प्रेरणा देता है। स्वराज्य के लिए लड़ो, आत्मसम्मान के लिए खड़े रहो और हर विरोधी को नीति और वीरता से पराजित करो।